हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने जेएसवी स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो सैयद वंश और लोधी वंश। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है प्रश्न ऑप्शन नंबर 1, खिज्र खां। अगला प्रश्न है, सैयद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन 1 25 वर्ष, ऑप्शन 2 30 वर्ष, ऑप्शन 3 37 वर्ष या ऑप्शन 4 35 वर्ष। सैयद वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 37 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक की उपाधि, सिपह सालार की उपाधि, सुलेमान की उपाधि या रैयत ए आला की उपाधि। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? फिरोज शाह तुगलक को हटाकर, मोहम्मद तुगलक को हटाकर, महमूद बिन तुगलक को हटाकर या गयासुद्दीन तुगलक को हटाकर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महमूद तुगलक को हटाकर, मोहम्मद तुगलक को हटाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1411 ईस्वी, 1421 ईस्वी, 1445 ईस्वी या 1422 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, खिज्र खां किसका सेनापति था? महमूद तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, तैमूर का या मोहम्मद बिन तुगलक का। तो खिज्र खां किसका सेनापति था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तैमूर का सेनापति था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। खिज्र खां के पुत्र का क्या नाम था? आलम शाह, महमूद शाह, फिरोज शाह या मुबारक शाह। खिज्र खां के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुबारक शाह। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या फिरोज शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन आलम शाह। अब है दोस्तों लोधी वंश 1451 से 1526 तक इसका शासन रहा लोधी वंश का। और सैयद वंश का जो शासन रहा था वो था 1414 से लेके 1451 तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या मोहम्मद शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बहलोल लोधी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए दाऊदी, तारीख ए मुबारक शाही या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, तारीख ए दाऊदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बहलोल लोधी ने, शाहजहां ने, बाबर ने या सिकंदर लोधी ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है, गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की? गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की? सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने या इब्राहिम लोधी ने या बलबन ने। गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1516 में, 1518 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में या 1521 ईस्वी में? खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 6, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर, इब्राहिम लोदी व अकबर, सिकंदर लोदी व बाबर या बहलोल लोदी व बाबर? पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम अफगान जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? प्रथम अफगान जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम लोदी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1507 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में या 1516 ईस्वी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9, गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, अजमेर, पालम या आगरा? सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है आगरा। सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? आगरा में थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश के किस शासक की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी? बहलोल लोदी की, इब्राहिम लोदी की, सिकंदर लोदी की या इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश के किस शासक की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में? बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है और लास्ट है, खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी व शिवाजी, बहलोल लोदी व अकबर, हुमायूं व सिकंदर लोदी? खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, लोदी वंश और सेद वंश से संबंधित हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।